हेलो नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यानी जो ये सर्वेक्षण तो कराया जा रहा है, तो सर्वेक्षण किस किस बात को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है, तो सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि सर्वेक्षण के पीछे मेन वजह क्या है, तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा, तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि प्रत्येक रैयत को पता चलना चाहिए कि इसके पीछे का वजह क्या है, यानी इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जमीन का सर्वेक्षण कराने का पीछे उद्देश्य क्या है। ये जो है हर एक रैयत को पता होना चाहिए, तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा, और समझ में आएगा तभी जो है आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट करके समझते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है बिहार जमीन सर्वे के मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर 5 उद्देश्य बतलाया गया है, जिसको आप लोग को पूरा जो है बेहतरीन तरीके से समझना है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला उद्देश्य बताया गया है कि भूमि अभिलेखों को अपडेट करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भूमि अभिलेखों को जो है क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि जितना भी दस्तावेज है जमीन से संबंधित वो बहुत पुराना हो चुका है। यानी आप लोग देखे होंगे कि आपका जो खतियानी जमीन है ये इतना ज़्यादा पुराना है कि आपके दादा परदादा सरदादा के नाम पर होगा। आप लोग जब भी उठाइएगा जो आप लोग का बहुत जो है खानदानी जमीन है वो बहुत पुराना हो चुका है, तो उसको अपडेट करके नया बना देना है और उसको आपके नाम पर बना देना है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आगे आने वाला 50-60 साल तक जो है ये आराम से चलने वाला है। इसी को देखते हुए सबसे पहला काम जो स्टार्ट किया गया है सर्वेक्षण का, तो पहला यहाँ पर क्या उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य है कि भूमि अभिलेखों को अपडेट करना है। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुराने और अधूरे भूमि अभिलेखों को क्या करना है, अद्यतन करना है। तो आई होप ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर जो है अब जो है क्या किया जाएगा, तो अब आप लोग को यहाँ पर डिजिटल कर दिया जाएगा। यानी आप लोगों का जमीन से संबंधित एक कार्ड बना दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग एक क्लिक में अपना जमीन का पूरा विवरण देख सकते हैं कि हमारा जमीन किस जिला में, किस अंचल में, किस मौजा में कितना जमीन है और कहाँ कहाँ हमारा जमीन है। तो एक क्लिक में ये सभी पॉइंट आप लोग पता लगा सकते हैं। और आप लोग जब जमीन खरीदिएगा या बेचिएगा उसी समय वो अपडेट हो जाएगा, यानी जितना खरीदिएगा उतना आपके नाम पर उसी समय चढ़ जाएगा। आप लोगों को अलग से म्यूटेशन कराने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, यानी दाखिल खारिज कराने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। जब डिजिटल हो जाएगा तब, डिजिटल कब होगा, जब ये सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा। भूमि सीमा विवादों का समाधान, तो भूमि सीमा विवाद जो है आप सभी लोग जानते हैं कि भूमि से रिलेटेड जो सीमा है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। यानी किसी को कहना है कि हमारा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, तो कोई कहता है कि हमारा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है। ये आपका ज़मीन का मेड़ हमारे ज़मीन में है और इतना ज़मीन जो है आपके ज़मीन में हमारा ज़मीन घुस रहा है। यानी इस प्रकार के आप लोग बहुत ज़्यादा केस देखे होंगे, तो उसको भी क्लियर करने का जो पूरा पूरा उद्देश्य है यहाँ पर इस सर्वेक्षण के तहत, तो वो भी क्लियर हो जाएगा जब अंतिम रूप से सर्वे होगा, यानी जमीनी लेवल पर सर्वे होगा, तो वहाँ पर ये सभी पॉइंट जो है क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। ये भी जो है एक पॉइंट है इस सर्वे के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये भी है। भूमि सीमा विवाद, स्वामित्व विवाद और जो है अन्य संबंधित विवादों का समाधान करना, इसके पीछे का ये भी उद्देश्य है। एक भूमि उपयोग नियोजन, सर्वेक्षण डेटा का जो है उपयोग भूमि उपयोग नियोजन और कृषि उद्योग और जो है अन्य गतिविधियों के लिए भूमि के उचित आवंटन के लिए करना है। तो यहाँ पर भी एक जो है उद्देश्य होता है। और 4 नंबर पर उद्देश्य जो देखिएगा 5 नंबर पर ये लिखा गया है, राजस्व संग्रह में सुधार होगा। सटीक भूमि अभिलेखों में राजस्व संग्रह में सुधार करना है। यहाँ पर 4 नंबर पर जो यहाँ पर उद्देश्य बतलाया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि सटीक तरीके से आप लोगों से जो है क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा। यानी जो आप लोगों से राजस्व संग्रह किया जाता है सरकार के द्वारा, जो आप लोगों को भूमि पर देना पड़ता है, उसको भी अब जो है जितना भूमि है उतना ही लिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग केस में देखे होंगे कि हमारा ज़मीन इतना ही है और इतना ज़्यादा पैसा क्यों कट रहा है। यानी आपका ज़मीन हो सकता है कि 1 बीघा ज़मीन हो या 1 एकड़ ज़मीन हो और आपका रसीद जो 1.5 एकड़ के नाम से कट रहा है। तो इन सभी पॉइंट को जो है सुधार दिया जाएगा इस भूमि सर्वेक्षण के तहत। उसके बाद अंतिम यहाँ पर देखिएगा उद्देश्य, तो यहाँ पर बताया गया है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और जो है कुशल बनाना है। तो जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया है इसको भी क्या किया जाएगा, इसको भी क्लियर कराया जाएगा इस सर्वे के जो है माध्यम से। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि ये जो सर्वेक्षण हो रहा है इसके पीछे का मेन वजह क्या है, यानी इसके पीछे उद्देश्य क्या है, सर्वेक्षण कराने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। आई होप सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आप लोगों को क्या लगता है, इसी बात को देखते हुए केवल सर्वेक्षण को स्टार्ट किया गया है या इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? क्योंकि हमारे ख्याल से तो लग रहा है कि इसके पीछे कोई और उद्देश्य है। आपके ख्याल से क्या लग रहा है? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि सर्वेक्षण संबंधित कोई भी अपडेट आता है
उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।